भूपेंद्र कुमार ने जनपद प्रयागराज से जानकारी देते हुए बताया, कोरांव थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत पत्थरताल में 25/10/2025 की रात तकरीबन 1 बजे रात्रि में हरिश्चंद्र पुत्र राजाराम तथा उनके लड़के रोहित कुमार और मोहित कुमार पुत्रगण हरिश्चंद्र के द्वारा रात्रि 1 बजे सूरज कुमार के घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाया। सूरज के बाबा अमरजीत ने दरवाजा खोला, तब तीनों लोग अंदर घुस गए। कुल्हाड़ी, सरिया, लाठी डंडे से धावा बोलते हुए आक्रामक होकर हमला कर दिया। शोर शराबा होने पर लोग इकट्ठा हुए। परिजनों का आरोप है कि उन्हीं लोगों ने थाने पर भी फोन किया और घटना की जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस सूरज को लेकर उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोरांव ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने स्वरूप रानी के लिए रेफर कर दिया। इलाज के दौरान 3 तारीख को सूरज की मौत हो गई। पार्थिव शरीर घर पर पहुंचते ही पूरे गांव में मातम में तब्दील हो गया। इस तरीके से कृत्य पर लोगों में आक्रोश व्याप्त है। प्रभारी निरीक्षक थाना कोरांव राकेश कुमार वर्मा फोर्स सहित मौके पर मौजूद रहे। परिजनों ने पुलिस प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हत्यारों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। सूरज के बाबा ने कहा है कि कोरांव थाना को तहरीर दी गई थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जबकि छोटे मोटे वाद विवाद में पुलिस 151 का मुकदमा दर्ज करके खाना पूर्ति करके इतिश्री कर देती है। जबकि धारदार हथियार से प्राणघातक हमले के मामले में सुसंगत धाराओं के प्रति थाने की बड़ी लापरवाही है। और जब पुलिस प्रशासन के जानकारी व मौजूदगी में उपचार हेतु स्वास्थ्य परीक्षण के लिए भेजने के बाद सूरज की मृत्यु हो जाती है, जिसकी प्रक्रिया धारा 302 के तहत हो जाती है। जाहिर सी बात है कि पुलिस को हत्या के मामले में मुकदमा दर्ज करना चाहिए, जिसके लिए परिजन अधिक बैठे हैं। परिजनों से जानकारी की खास बातचीत। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। नमस्कार, अब तक टीवी न्यूज चैनल से ब्यूरो प्रयागराज भूपेंद्र कुमार। तमाम हत्या, तमाम अपराध के घटनाएं कहीं न कहीं देखने को मिल रही है, और ऐसे घटनाओं के बीच में पत्रकार भी जाते हैं तो उनके ऊपर भी हमला किए जाते हैं। ये सबसे अति निंदनीय बात होती है। और आज प्रयागराज के कोरांव थाना क्षेत्र के बीच में ये पत्थरताल गांव है, और जिस घर में अभी कुछ दिन पूर्व जो है एक झगड़ा हो गया था, किसी बात को लेकर के एक विवाद हो गया था, जिसमें सूरज कुमार को जानलेवा हमला किया गया। उसमें क्या हथियार थे, इसके बारे में सारी जानकारी हम उनके परिजन मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। दादा, आपका नाम क्या है? अमरजीत। ये घटना किस दिन की है? ये घटना है 24 तारीख की रात में 1 बजे। 1 बजे रात 25 तारीख को। तो क्या हुआ था? और हम सूरज अंदर सोते हैं, इधर से लोग केवाड़ हमारे पीटे लगे, खोलो खोलो, हम केवाड़ खोल दिए। गाँव को बगली है, कोई काम है खोल दिया। ऐसे घूमे आए हो थोड़ा सा? हाँ, तो केवाड़ खोल दिया। और केवाड़ खोलने के बाद ये लोग मार सुन गए हैं, तो भगा के कोठरी में दूसरे में गवाओ, फिर जरे वो छीन के मारे लगे, हम फिर पकड़ ले। हाँ, आपको पकड़ लिया गया? हाँ, हमें पकड़ लिया गया। कौन कौन थे? हरिश्चंद्र है और 2 उनके लड़का है। हरिश्चंद्र टंगाई से मारे ना, लड़का लठ से मार रहे हैं। इस मामले की जानकारी आपने थाना कोरांव को दिया? हाँ। तो थाना कोरांव के द्वारा क्या कार्रवाई की गई अब तक? कुछ नहीं है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। उसको पकड़बो भाई ना, 2 दिन बाद छोड़ दें। अच्छा। हाँ। तो बच्चे को फिर कहाँ ले गए? बच्चे के यहाँ से कोरांव, कोरांव से इलाहाबाद। हाँ। तो इलाहाबाद में क्या उपचार के दौरान क्या घटना घटी आपके साथ? अब इलाहाबाद में साथ जब ले गए तो पहले तो पट्टी उट्टी करें, टाँका उका चलाए, उसके बाद ऑपरेशन के लिए भेज दें, तो प्राइवेट में ऑपरेशन हुआ। अच्छा। हाँ। प्राइवेट में ऑपरेशन हुआ है? हाँ, ऑपरेशन के दौरान हाँ, सर का ऑपरेशन वहाँ हुआ। हाँ। फिर क्या हुआ? फिर बहर रहते रहे 5 दिन, कल आज 5वां दिन रहा, आज निकाल देते। हाँ। आज 3 बजे 3 बजे एक्सपायर हो गए। तो डेड बॉडी आ गई है? अभी नहीं आ रही है। बने रहेंगे हम अब तक टीवी न्यूज चैनल के साथ में।
कवरेज के लिए। और हमारे बीच में कुछ और मौजूद लोग हैं, यहाँ पे ग्रामीण मौजूद लोग हैं। आपका नाम क्या है सर? और लोगों से पूछिए, यहाँ हम चुके आपको और कोई प्रयोजन है? यहाँ जानकारी है, यहाँ बोलिए कि हम तो दूसरे मोहल्ले में हैं तो जानकारी कम है, तो आप लोग बताओ, जो लोग हो यहाँ बताओ। मौजूद है प्रयागराज के कोरांव तहसील के कोरांव थाना क्षेत्र के ताल गांव में मौजूद है। यहाँ पे सामने फायर ब्रिगेड भी मौजूद है, फायर पुलिस रहती है। और ये घटना मृतक की भाभी है। अभी आपको हम परिचय कराते हैं, अपनी बात को पूरी तरीके। आपका नाम क्या है? निशा देवी भैया। तो मामले की जानकारी बताइए पूरी। मामले की जानकारी भैया कौन उन्हें दुश्मनी रही, कुछ उन्हें पता नहीं क्या है। हमारे भैया के रात में हमारे भैया 12:30 बजे यहाँ से गए हैं। वहाँ कार्यक्रम रहा गांव में, वहाँ से खाए पी के गए ना भैया हमारा। उन्हें गए ना केवाड़ी खोलवाए ना, लगे ना भैया कमरे उघाड़े तख्ता पर पीटे। भैया कमरे जान के बदला उनके जान चाहे। हमारे भैया का जीरा ले मोर भैया मेहरारू मरते थे, पूरा परिवार लगकर हमारे ने। महिलाएं कौन कौन सी? महिला उसकी दोनों औरत थी, उसकी दोनों लड़की थी। नाम है उनका? उनका नाम हमको नहीं मालूम है। और भैया उसके लड़का का रोहित मोहित हरिश्चंद्र, रोहित मोहित हरिश्चंद्र नाम बात है। और उसके बिटिया का नाम पुष्पा है और नेहा और हेमा। तीनों मिली रही रे भैया। हमके साथ कुछ नहीं चाहे, मेरे भैया की जान चाहे। जान के बदला जान चाहे हम क्या हो गए, हमारे सामने अधिकारी कह दे बस हो गया। सरकार से क्या मांग रखते हैं आप लोग? हम ये मांगे थे हमारे सामने लिया कह दे, जैसे हमारे भैया मिलना चाहिए। हाँ, हमारे भैया जान के बदला जान जाए, हम मार के दोनों लहास संगे जाए, तब लहास जाएंगे। हाँ, दोनों लहास मेरे भैया लहास मेरे भैया संगे जाए। हमारे परिवार पूरे तरीके से गमजुदा हो चुका है। और लगभग हमारे बीच में आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष महोदय मौजूद हैं। हम उनसे थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। परिजनों के बीच में काफी देर से पहुंचे हैं और ये हमारे बीच में पहुंचे हैं। तो आज इस घटना में कितने बजे की जानकारी है? ये लगभग भोर के 5 बजे के आसपास की घटना है, जो इलाहाबाद के राज नरसिंह निजी अस्पताल में एडमिट था। और 25 सितंबर की रात लगभग 1 बजे की रात में एक घटना हुई थी, जहाँ पे गांव के कुछ जो है कि हत्यारे और दबंग किस्म के लोगों ने जो है कि जानलेवा हमला किया था, जिस पर हम लोगों के संज्ञान में बात आई थी। सुबह हम लोग नहीं हुई ना जो है कि FIR दर्ज हुआ। बाद में हम लोगों ने दबाव बनाया था। जब दबाव बनाया दूसरे दिन FIR दर्ज हुआ है, लेकिन संगीन धाराओं में FIR न दर्ज करने का कारण यह है कि अपराधी को दूसरे दिन जो है कि उसको जो है कि बाइज्जत बरी कर दिया गया, उसको 151 में चालान करके छोड़ दिया गया। जबकि मतलब इट इज वेरी हार्ड इंजरी, इतनी खतरनाक इंजरी के बावजूद भी हम लोग मांग कर रहे थे कि 308, 307 का हो। चूंकि हम लोग पता है पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ा लिखा हमारा समाज है, कि जब तक जो है कि आप 7 साल के ऊपर की जो सजा है वो सारी जब तक दफा नहीं लगेगी, वो तब धाराएं नहीं, तब तक गिरफ्तारी पर जेल नहीं भेजा जाता था। लेकिन प्रशासन जो है कि उसको इधर उधर करके 307 नहीं लगाया और उसको दूसरे दिन छोड़ दिया गया था। आज घटना का अंजाम सामने का, जो हमारे परिवार का बच्चा हमारे बीच नहीं है, जो बहुत दुखद है। पूरा परिवार बिलख रहा है। सुबह से हम पूरे लोग संगठन के, समाज के तमाम गाँव के रास्ते चले हुए लोग यहाँ पे आए हुए हैं। हम लोग प्रशासन से मांग किए, सुबह से हमारी मांग है। और भी कुछ ही क्षणों हमारे बीच में जो उसका पार्थिव शरीर हम लोग बीच में पहुंचने वाला है। हमारी मांग है शासन प्रशासन से कि जितने लोगों ने, जिन लोगों ने भी उसकी हत्या करने की कोशिश किया था, जो आज हत्या हो गई है, आज हमारे बीच नहीं है, उन सारे हत्यारों को गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। साथ ही उनको फांसी की सजा हो, फांसी की उसको सजा हो, साथ ही
हम पीड़ित परिवार, चूंकि जिस बच्चे की आज जो है कि मृत्यु हुई है, जिस व्यक्ति की हत्या हुई थी, उसके पिता जो है कि पुलिस विभाग में एसआई थे और आज वो हम लोग जिंदा शरीर के रूप में है, लेकिन वो भी मुर्दा ही है, क्योंकि वो लगभग 1.5 साल से ज्यादा हो गया जो है पैरालिसिस के शिकार हो गए, 3 साल हो गए पैरालिसिस शिकार है। उस पीड़ित परिवार में जहाँ पे रोजी रोटी का साधन नहीं बच रहा है, जहाँ पे कोई देखने ताकने वाला व्यक्ति नहीं है, तो ऐसे हम शासन प्रशासन ने मांग रखा है कि 10 लाख रुपए का परिवार को आर्थिक मुआवजा भी दिया जाए। जब तक हमारी मांगे पूरी न तब तक हम आगे के लिए रुके रहेंगे। भैया पैसा फांसी की सजा हो और जो आर्थिक मुआवजा दिया जाए। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए आप लोग। आपका नाम क्या है? सूर्यकली। आपका गांव? पथरताल। ये घटना किस दिन की है? शुक्रवार के दिन है, रात कितने बजे? 3 बजे रात है। 3 बजे रात। तो आप लोग मौजूद थे घर में? नहीं रहा, उनकर बोबा रहे, वो घर रहे, रोज भी राहत रहे और उन्हें गाने कपड़ा पीट के डकैती डाल के ठंगारी से काटी है, खींच के ले जाए, काट दी है, ऐसे काटे हैं। रिकॉर्डिंग दिखाई दे, रिकॉर्डिंग देखिला। खाना उना पे आप कुछ ना सुनाई, उन्हें मारी नहीं, उन्हें ताकत खाई आते नहीं, फिर पुलिस आए तो उन्हें बोला, उनके लगे हम अपन जीवन लगे भागल लगा तो हम का करी, तो उन्हें लगे रात में बैठा रहे, फिर छोड़ दी, कुछ नहीं करवाई। आज वो पकड़े लगे, छोड़ दी। क्या कर रही है? पुलिस पैसा ले लिया है, कागज FIR नहीं ले रहे हैं, FIR नहीं कर रही है। पुलिस पे सबसे बड़ा आरोप है पुलिस मुकदमा नहीं लिख रही है। इसलिए सरकार से क्या मांग करते हैं आप लोग? मांग करते हैं जीवन कारावास होना चाहिए और क्या, जो मारे हैं, जो मर्डर। आजीवन कारावास। आपका नाम क्या है? श्याम करूँ। आपका गांव? सुना, वैसे हमारे बेटवा मारे हैं ना, वैसे लहास जा चाहे, वैसे संगे जा चाहे, हम नहीं जाने वैसे चाहे, हम कुछ नहीं चाहते, न पैसा न कहो, कुछ नहीं चाहते। हम जितना लगा 2 लाख 3 लाख लगा हो। देखिए माता जी का इस समय वो स्थिति है कि पूरे तरीके से जो है विफल हो चुकी है, उनकी आवाज भी लड़खड़ा रही है कहीं न कहीं। अभी तो 100 घर पहुंचा ही नहीं है, 100 रास्ते में आ रहा है, थोड़ी देर के बाद पहुंचते हैं वहां पर। उसके लिए हम खबरों के साथ बने रहेंगे अब तक टीवी चैनल के साथ।